जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आइए समझें जियोपॉलिटिक्स को एक भारतीय नजरिए से। So India has a mindset where it hits, it punches below its weight. We have to punch not above our weight. We have to punch not below our weight. We have to increase our weight and punch the post. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। आई टोल्ड यू गाइस अबाउट अ सरप्राइज एंड मेरे साथ हैं द बिगेस्ट सरप्राइज एवर, जनरल राजीव नारायण, जो हमको बताएंगे भाई ये जो इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी का गेम है, इसमें क्या है, व्हाट इज हैपनिंग, एंड देयर इज आल्सो अ थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। कोई इनमें कनेक्शंस है क्या? जिस तरह से मोदी जी इसको खेल रहे हैं, क्या एक्सटर्नल सिक्योरिटी से सर इंटरनल सिक्योरिटी कितनी इंपैक्ट होती है? और ये मेरा एक कहना है आपसे, आप इसको थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो जितने हमारे टट्टू मट्टू घूमते रहते हैं, जितने चलते रहते हैं, दे गेट अ लॉट ऑफ बैकिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो अभी इनका अगर बाहर का अगर आप गेम ढंग से खेलेंगे, so you will get benefit inside. Would that work? Yes, it's see, जो आपका internal security dynamics, most of it is run from outside. क्यों? क्योंकि जैसे पहले भी मैंने कहा था, ये आपको अपना रजवाड़े जैसे समझते हैं, that you are getting too big for your boots. और उनको पता नहीं है कि जो आपके पुराने slaves थे, आपसे आगे निकल। क्लासिक एग्जाम्पल, T20 वर्ल्ड कप जब आपने जीता, जस्ट लुक एट द कमेंट्स ऑफ द व्हाइट्स। न्यूजीलैंड तो ज्यादा चुपचाप रहता है, बोलता नहीं है। इंग्लिश एंड द ऑस्ट्रेलिया बहुत जलन हुई, राइट? दे कैन नेवर एक्सेप्ट कि यू आर डूइंग मच बेटर देन। और इंडिपेंडेंस से आई वुड से टिल 2014 उनका दबदबा था, वो सब कुछ करते थे उसी के प्लान के मुताबिक, आपको तितर बितर करके रखने के लिए, ताकि आप उठे ना हो। आपके दंगे फसाद होते थे सब तरफ। नॉर्थ ईस्ट यूज्ड टू बी ऑन द बॉयल, खालिस्तानियों को ले आए। आप JNK का प्रॉब्लम अब आप देख लो, JNK का जो बता रहा हूँ वो हाउ डीप द नेक्सस व्हेन द ceasefire took place and you went to the UN resolution क्या है? 3 stage. Stage 1, Pakistan has to withdraw from the complete UN. Then the UN will accept कि अच्छा हाँ सब निकल गए। After that, stage 2, India will keep as much boots there on the ground as is required to provide security. आप खाली करके नहीं जा रहे हो, आप सिक्योरिटी के लिए वहां पे। Once everything is secure, then you are supposed to have the plebiscite, right? Who is the one who ordered the ceasefire line to be demarcated on the ceasefire line? की तो UN resolution में बात ही नहीं हुई। I have been in military operations. किसी पुराने फाइल में, और मेरी आदत है मैं पूरे के पुराने फाइलें सारी खोल के पढ़ता हूँ, कहीं दिया नहीं है किसने हुक्म दिया ceasefire line demarcate करने। Why did you demarcate? That is the basis of the problem. The resolution actually tells that Pakistan has no role to play, if you look at it. और आज के तारीख में हमारे बंदे भी और सब केवल प्लेबिसिट की बात कर, ये पूरा भूल गए। You made a ceasefire line and you made it a line of control. शिमला में who told Indira Gandhi to not take it back completely? NJ 9842 पे आपने छोड़ दिया। नहीं, अब लाइन ऑफ कंट्रोल करके क्यों बोल दिया ceasefire line is line of control? 93,000 soldiers दबे हुए थे और आपने सब कुछ लेटर को दे दिया, क्यों? So someone else outside is pulling strings
to keep you unstable. ठीक है? And there is a civilizational issue here where they are very scared that if you get back to your civilizational connect, you will outshine everybody else. वो नहीं चाहते कि ये हो. Like your education minister, you brought it from a minority. Okay. And you say that English should be our connect with the foreigners. English is not your language. Chinese don't use English for connect with foreigners. जो foreigner वहां जाना काम करना चाहता है वो मैंडरिन पढ़ सकता है. तो that is where I say कि ये सारा बाहर से चल रहा है. 2014 में वो सोचे कि यार चलो हो गया, अगला हो जाएगा, नहीं हुआ. तो इसीलिए you find the level of interference in 2024 means मैं कई दफा कह रहा हूँ they really threw the kitchen sink at it. और अब तड़प गए हैं क्योंकि वो फेल हो गए. जो उनकी स्ट्रैटेजी थी कि आग लगा दो, वो तो पप्पू ने तो बोल भी रखा था कि घासलेट तो सब तरफ फैला हुआ है, चिंगारी की देगी. अब वो भी नहीं हो रहा. तो अभी मुझे 3 लाइन दिख रहे हैं जहां भी ये कुछ ना कुछ करना चाहेंगे. एक तो ये एजुकेशन नीट के ऊपर कोशिश की, वो फेल हो गई. दूसरा ये अभी धीरे धीरे कास्ट लाइंस में दलित और ये वो करके उठाएंगे. एक चैंपियन को तो टाइम में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल भी डाल रखा है, who has nothing to show on ground. और तीसरा मेरे को लगता है जुडिशियल एक्टिविज्म या किसी चीज के ऊपर द मोमेंट दे फाइंड द जजेस, नाउ दैट यू हैव द भारत न्याय संहिता इन प्लेस, इसके अगेंस्ट कुछ करेंगे. इट डिडंट फाइंड ट्रैक्शन. तो विल दे ब्रिंग इन समथिंग ऑनटू द जुडिशरी लाइन जो आप लेके आए हो. कोशिश करेंगे. आपका मणिपुर के बारे में उछालते रहते हैं और मणिपुर तो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है. Because you have the back channel talks जो इनके म्यांमार के एथनिक आर्मी ग्रुप्स हैं उनके साथ, and they control close to between 45 to 50% of Myanmar. Correct. Northern Myanmar. Northern, eastern, western, south. एक thin strip of land है around that going into Yangon. वही बचा है अभी फौज के पास. वहाँ पे भी अराकान भी आपने ले लिया, उन्होंने ले लिया आपको. और दी टेलिंग पॉइंट तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया ना कि भाई दे आर ओके विद यू वर्किंग विद सितवे एंड दे वुड लाइक यू टू कंटिन्यू. चीन को नहीं बोला है क्या होगे, सितवे के नीचे क्या हुआ, चीन को नहीं बोला, बंद हुआ है. तो नाउ दी एलसीएम कबाल विल एक्टिवेट इवन फर्दर. इसीलिए आप देख रहे हो जो किस तरह के स्टेटमेंट्स रागा देते जा रहा है सबका, और आफ्टर बर्नर लगा के चल रहा है. ओके, अगर वो आफ्टर बर्नर लगा के चल रहा है तो आपको जवाब में आफ्टर बर्नर लगाने की जरूरत नहीं है. ये एक डिबेट आता है सर, बिकॉज कई लोग बोलते हैं यार मोदी जी बहुत अभी सॉफ्ट हो गए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, व्हाई इजंट ही टेकिंग एक्शन. Why should he respond to Raga? What is Raga's status? MP उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना रखा है. वो तो पहले भी था. नहीं, वो था नहीं, खड़गे था. अभी अब वो राज्यसभा में रह गया, अब ये यहाँ पे है. इसको जवाब देने के लिए आप नॉमिनेट करके रख दो बंदों को जो टीवी पे यहाँ पे वहां पे, और उनको चला, उनको दो जवाब देने के. Why should you demean yourself to his level? Always remember, never debate or argue with an idiot. Reason being, he'll bring you down to your level and defeat you by experience. Never fight a pig because you'll get dirty and he loves it. He'll defeat you by experience. So, अब वो
half the things, yeah, I would say 80% of what he talks is factually incorrect. Why should the PM waste time correcting him when he has so many other things to do? ये तो पॉन्स है, बाहर जो जड़ है उसको काट दोगे आप तो पॉन्स विल फॉल बाय द वेस्ट. That is one way I look at it, and हम लोग इसमें एग्रीमेंट में हैं सर. बट कई लोग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं इंटरनली जो आपका एक स्ट्रक्चर है इस टाइम पे उसमें आपको कुछ स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी. नहीं, देख अभी इसमें ये देखना, हम एलसीएम कबाल बोलते हैं, 70 साल से ऊपर, आई वुड पुट इट एट 150 साल से जो अंग्रेज 1870 में आपका एजुकेशन सिस्टम चेंज किया है, दैट एजुकेशन सिस्टम इज गियर्ड टू प्रोवाइड द फुट सोल्जर्स फॉर व्हाटएवर देयर पॉलिसी. हमने बात करी है इसके ऊपर. ठीक है ना? जी. तो आपको जो करना है वो अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारिए ताकि ये फुट सोल्जर्स आना बंद हो. आसान काम नहीं है, क्योंकि उसको जब चेंज करने जाओगे सब शोर शराबा से खड़े हो. आपने कमेटी वो क्लब ऑफ रोम का इंडिया तो देख ही लिया होगा कौन कौन बैठे. इट इज नॉट एन इजी टास्क. इट इज लाइक जो ग्रीक अपने उसमें बोलते हैं ना, Hercules cleaning the Augean stables. It is like that. गंद पड़ा हुआ है उसको आपने निकाल के फेंकना है. केवल एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने में ही नहीं, आपके गवर्नेंस के हर स्ट्रक्चर के अंदर बैठे हुए, ब्यूरोक्रेसी में हर जगह बैठे हुए, स्लीपिंग एजेंट्स बैठे हुए. वो तो दिख रहा है सर यूपी में जिस तरह से योगी जी ने डंडा मारा है इस बार. दैट टेल्स यू कि अंदर से कुछ सैबोटाज तो हुआ है. पक्का 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 हुआ है. बिहार में जो हो रहा है, सडनली इतने सारे ब्रिज कैसे गिर जाते हैं एक साथ? 2 स्टैम्पीड हो गई. एक यूपी में हुई, एक जगन्नाथ में हुई. जगन्नाथ में हुई है. कभी जगन्नाथ में तो आज तक कभी सुना ही नहीं है. And so these are the kind of things they will try to do to tell and then go to the people that ये government को काम करना नहीं है. And especially they will target states where elections are due. महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी में भी आगे आएगा, 2 साल बिहार में भी आने वाला है. तो बिल्डअप करेंगे ना जी, अपना नैरेटिव बिल्डअप करेंगे. So all these are planned outside. ये इनकी दिमाग नहीं है. कई लोग मेरे को बोलते हैं कि नहीं नहीं इसकी माँ का दिमाग है. जीरो. अगर माँ का दिमाग होता तो ये बार बार बाहर नहीं जाता समझने के लिए कि क्या करना है. दैट इज देयर सर. बट मेरे को ये बताइए अभी जैसे क्योंकि अभी मेरे को जो सबसे पर्सनली जो चीज हर्ट करी है, मैंने 2-3 एक्चुअली छोटे छोटे शॉर्ट्स भी डाले इसके ऊपर, ये जो आर्मी के ऊपर सडनली चीज फोकस आ गया. अग्निवीर को ले लिया. कल लीडर ऑफ वो जो राज्यसभा के ऑपोजिशन लीडर हैं खड़गे जी, उन्होंने ट्वीट कर दिया है जी सिरजाब में जी वो बना रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. तो मैंने उस टाइम पे भी लिखा, मैं सर अगर वो हमारी टेरिटरी है तो आप जाके वहां पर जरा चाय वाय पी के आ जाओ, पता चल जाएगा कितना आपकी टेरिटरी है. एंड दूसरा एक जो वर्ड यूज हुआ उसके अंदर जो जिससे आई मीन आई एम वेरी अपसेट, ऑक्यूपेशन. अब वो ये उसको तो बोला गया होगा और उसको बताया गया होगा थ्रू दी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. ये तो मैं खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि तो उन्होंने साइन किया हुआ है और वो बोलते हैं ये हमारा इलाका है और आपने जबरदस्ती कब्जा किया. तो जो चीन का नैरेटिव that you are occupying my territory is the language that he used. Exactly. And that links you back to 2008 में इन्होंने दोनों पार्टी का जो MOU है, तो ये तो वो लफ्ज इस्तेमाल करेगा ही करेगा. इन्हीं के बंदे तो बोलते हैं ना, जैसे ये सुजाना रॉय जाके बोलती है कि भारत इज एन ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर, has no lien on that. Right? So this is the language of the Chinese. This is the language of the Islamists. जब कश्मीर का मसला आता है, the language is in line with what Pakistan and the Islamists talk about. और जब आपका
अक्साई चीन और ईस्टर्न लद्दाख का आएगा, इट विल बी एग्जैक्टली इन लाइन विद व्हाट द चाइनीज। द रीजन व्हाई द चाइनीज आर डूइंग एंड पुशिंग इट, आज के तारीख में चाइनीज आर द वीकेस्ट अगेंस्ट हमला करने की उसकी नौबत नहीं है कहीं भी। तभी पाकिस्तान से वो जम्मू में कराया। तो अब यही चीज करवा सकते हैं जो नॉन स्टेट एक्टर को करके ये करके, ठीक है। अभी तो पिछले 2 दिन में दो तो अपने शहीद हुए, बिकेम मार्टर्स, 6 उनके मारे गए। एक दिन में जाते नहीं है नॉर्मली, 6 मारे गए। तो नाउ द इशू कम्स इज दैट व्हेन ही इज गोइंग टू बी एट द वीकेस्ट, और उसको कुछ पता नहीं है क्यों। ऊपर जापान की तरफ भी खोल रखा है उसने अपना अखाड़ा, ताइवान की तरफ अखाड़ा खोल रखा है, फिलीपींस की तरफ अखाड़ा खोल रखा है, वियतनाम से अखाड़ा खोल रखा है, आपके अगेंस्ट भी खोल रखा है, और नॉर्थ में रशिया को भी दे रखा है बाय आस्किंग दैट कंप्लीट आइलैंड बल्शोई उसका आइलैंड की भाई पूरा मेरा है। जब आप इस तरफ से सब तरफ खोल दो, एंड पीएलए में ताकत है नहीं, पीएलए लड़ने को तैयार नहीं है, ऑपेट भी निकाल देते हैं कि हम लड़ने को तैयार नहीं है, बंदा क्या करेगा? उसने तो फर्स्ट इंस्टेंस, अभी तक जो बंदा इतना एंटी ताइवान हो के मैं खा जाऊंगा, मैं पी जाऊंगा, मैं मार दूंगा, मैं काट दूंगा, और 3 दिन पहले बोलता है नहीं नहीं जी ये तो यूएस मेरे को चाहता है कि मैं अटैक करूं ताइवान को। हेलो, आप तो टाइमलाइंस दे रहे थे, 2025 बोला था, फिर 27 बोला था, और लड़ने के लिए तैयार हो रहे हो। सारी फौज डाल दी थी जब इलेक्शंस में आ रहा था कि दबाव डालने के लिए, वो अभी भी बैठे हुए हैं वहां पे। आपके पूरा ईस्टर्न थिएटर, नॉर्दर्न थिएटर एंड सदर्न थिएटर आर लाइंड अप देयर। व्हाट आर दे लाइंड अप देयर फॉर? Why are you transgressing all the exclusive economic zones and the meridian line, and पूरे आप incursions कर रहे हो, जहाज भेज रहे हो, ये कर रहे हो, आज भी चल रहा है, कल तो बंद कर दो। वो करने के लिए तो रशिया नहीं, यूएस नहीं बोल रहा, अब आप बोल रहे हो, फिर भी ये कर रहे हो, you expect us to believe it? तो when he can't attack you, he is going to vitiate the atmosphere within the country. And that is where I say that aapke most of your internal problems come from outside. They come from outside. They don't come from inside. You have to show strength outside so that they kind of So push back. now you are going out and sorting out people, like अभी आप देख लो रशिया जा रहे, तो मतलब यूरोप में यूएसए को थप्पड़ पड़ा। यूएसए के साथ आपने लॉजिस्टिक डील किया था, वो आप डिली डैली कर रहे थे यूएसए, बिकॉज दे वांट फुल कंट्रोल ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू फंक्शन। आपने तो रशिया के साथ डील कर दिया, एंड सडनली रशिया तो सारा टेक्नोलॉजी देके मेक इन इंडिया हो रहा है सारा कुछ। लेटेस्ट आपका T90 का अपग्रेड जितना आया है वो आपका इंटरनल है, सू का हो रहा है वो आपका इंटरनल है, AK203 का आपको टेक्नोलॉजी दे दी है, 70% से ऊपर आ गया है। ये तो 35,000 ही दिए हैं आपको, तो 6 लाख बनाने हैं, वो भी आपको पूरा मिल गया है, उसका भी टेक्नोलॉजी आ गया है। मोमेंट यू साइन द लॉजिस्टिक डील, यू हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम दैट व्हाटएवर इफ योर शिप्स आल्सो कम, या आपके भी नेवी का काफी डिपेंडेंसी है, एवरीथिंग इज मेक इन इंडिया। तो उसने हाँ बोल दिया, एंड द रिस्पॉन्स क्या हुआ? फटाफट रशिया ने, फ्रांस ने बोल दिया कि मैं तो राफेल का मारो या फिर सेटिंग इट अप हियर। यूएस को तो धक्का लग गया हो कि अगर अब इंडिया ने तो ओपनली बोल दिया है, अभी जो भी एएमसीए का है, the message which has gone out with the RFI is जो भी मिलेगा, everything will be made in India. Thank you. तो ये तो So उसने तो he's jumped and now he has offered you back the Su-57. 75 भी बोल रहा ले लो। हाँ, उसका नेक्स्ट भी बोल रहा है कि आप ले, you want to make it in India, we'll make it in India. And उनके लिए एक वो फॉर्मेट मिल जाता है ब्रह्मोस का,
where it is a joint Indo-Russian. एक लेवल पे बना के आधा आप ले लो, आधा हम ले लें, बाकी पूरा का पूरा most of it now Brahmos is Indian, Indian. right? The telling point is the Russians are keen to buy it. Russians are keen to buy it. It is so effective, so powerful. Russians are keen to buy it. So आपने फिलीपींस को दे दिया, वियतनाम और रशिया कतार में खड़े हैं, और अभी नेबरहुड में जितने भी हैं इंडोनेशिया, सब कतार में खड़े हैं खरीदने के लिए. ग्रीस, इंडोनेशिया, यूएई, बहुत सारे लोग. So this is a point. Now when you now he is not going to Germany, he is going to ऑस्ट्रिया. ये ऑस्ट्रिया का क्या चक्कर है सर? ये बिकॉज ये न्यूट्रल कंट्री है, वहां जा रहे हैं. Always people forget history. ऑस्ट्रिया was वो तो हिटलर ने जबरदस्ती कब्जा किया था ऑस्ट्रिया के ऊपर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जी. और उसके नेक्स्ट जो किंग बनना था, जो प्रिंस था आर्चड्यूक फर्डिनेंड, उसको मारा था, तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ जी. नॉट अ जंप. हाँ, जर्मन एम्पायर के साथ उनकी रिलेशनशिप अच्छी थी. इट वाज एन ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर. हंगरी का प्रेसिडेंट किधर गया था? रशिया. ही इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईयू. रो रही है ईयू. He has not visited any country. He went there. There was supposed to be a meeting between the foreign ministers of Germany and Hungary. He said no. एक दिन पहले cancelled. And एक दिन, just look at the sequence of events. He goes there. He comes back. As he is cancelling it, comes the message that Modi ji is going to meet Putin. ऐसे क्यों नहीं जा रहे? He's going to meet Putin, and Putin के साथ मिलने के बाद is coming to Austria. So it looks like you're going to look at Austria and Hungary again together. What happens to Germany? Apart from that, उनको क्लियर मैसेज बोल रहा है, इस तरह से गुंडागर्दी हमारे साथ करोगे, छापड़ पड़ेगा. apart from that, अगर ऑस्ट्रिया न्यूट्रल है, आप ऑस्ट्रिया में बैठ के नेगोशिएशंस करा सकते हैं. सारा करोगे. In good olden days, when you read the history, there is quite a lot of negotiations post the Napoleonic Wars, which have taken place in Vienna. It used to be the spy capital of the world. And when after that, after the negotiations, 1848 something again वहाँ हुआ था. Then early 1880s में Congress of Vienna फिर हुआ था, when the empires were fighting amongst themselves for the spoils in Africa to negotiate कि किसका किसका influence zones कहाँ होना है ताकि आप लड़ोगे. When they distributed Africa among them, everything happened there. And their main person who used to organize that was Metternich. So you're bringing that back and saying तुम लोगों को मैं वहां बैठ के बताऊंगा क्या करोगे. बिकॉज इन सबको आपका मार्केट चाहिए. आज आपका ताकत इसलिए ये नहीं कि आप राइज कर गए हो पूरा या ये ताकत हो गया है ना. देयर इकोनॉमी डेस्परेटली नीड्स. तो चाइना का मार्केट तो खत्म हो रहा है. देखो, इसीलिए किसी ने कहा है कि तोड़ना आसान है, बनाने में समय बहुत है. राइट. आप बनाए बगैर आपका जो बना बनाया चाइना के साथ था आपने तोड़ दिया. अब चाइना के साथ आपने क्यों किया? उसने तो आपको मैसेजिंग शुरू से दिया जा रहा है कि वो आपकी बात मानने नहीं वाला. And first came out when they tried to bring in democracy there, Tiananmen massacre. उसके बावजूद आप उनके साथ रहे. इसने कोई भी अपने internal laws has not been changed in alignment with foreign institutions. आपको वो मार्केट चाहिए था, आपने पूरा उसको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया, आपके एमएनसीज ने इन्वेस्टमेंट किए. आप बिजनेस नहीं कर सकते तो आप उसको डब्ल्यूटीओ में लिए. जी. क्यों लिया है? तो पैसे बनाने थे बड़े लोग. आपको पैसे बनाने थे ना.
तो आपको पता था कि ये तो सुन नहीं रहा है, आपने आंख मीच करके विद योर आईज वाइड ओपन यू डिड एवरीथिंग। अब जब उसने दांत दिखाए तो आप उसको वहां से पुल बैक कर रहे हो। जब पुल बैक कर रहे हो आपके पास और कोई जगह ही नहीं बचा। उसके इक्वलेंट आपको अगर जगह चाहिए इन स्केल स्कोप एंड डेप्थ, भारत के अलावा आपको जगह कोई जगह नहीं है। That is true. और जो इतने सालों तक आप उसको दबा के रखना चाहते थे, इंटरनल प्रॉब्लम्स में सॉर्ट आउट करना चाहते थे, और जो ये जो 10 साल एनडीए 1 एंड 2 चला था उसमें पोस्ट ट्रूथ, न्यू नॉर्मल और पता नहीं क्या क्या नैरेटिव्स आपने थोपे हमारे ऊपर। नाउ यू आर फीलिंग कि भाई हाउ डू आई डू बिजनेस, ही मस्ट लिसन टू मी। तुम सुनेंगे अब वो क्यों सुनेगा? आप योर इकोनॉमी इज फेसिंग स्टैगफ्लेशन स्ट्रोक रिसेशन, आपको मेरी जरूरत ज्यादा है बचने के लिए। तो आइए बात करने के लिए, मैं जो बोलूंगा आप करो। लेकिन सर ये जो नैरेटिव्स अभी चलाते हैं ये लोग, ग्राउंड पे तो इफेक्ट हो रहा है। जो भी कह लो कास्ट का नैरेटिव इन लोगों ने खेला, एंड अगर आप पॉलिटिकली देखें तो यूपी में डैमेज हुआ उसका, राइट? एंड सम पीपल एग्री टू इट, सम पीपल डोंट। हर किसी की अपनी थ्योरी है इसके ऊपर, बट डैमेज हुआ है। जो भी इन्होंने फेक न्यूज चलाई, बहुत लोग बोलते हैं सोशल मीडिया का इम्पैक्ट काफी हुआ। मैं नहीं मानता सर, बिकॉज सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां पर आप जाके अपनी थॉट्स को रीइंफोर्स करते हो। अगर आपने कुछ सोचा है और आप वही अकाउंट्स फॉलो करते हो जहां पर आपको एक सिमिलैरिटी ऑफ थॉट दिखता है, आप ऑपोजिट अकाउंट ज्यादा नहीं फॉलो करते। वेरी फ्यू पीपल जो दूसरी तरफ के भी अकाउंट फॉलो करते हैं कि भाई वो क्या कर रहे हैं, मैं पता करूंगा, लिटिल मोर मैच्योर एंड दिस दैट। तो एक सोशल मीडिया रीइंफोर्समेंट होता है। कई लोग जोराटी को बोलते हैं कि भाई उसकी वजह से बहुत डैमेज हुआ है, मेरे को तो नहीं लगता है। बट वट एवर सेड एंड डन, लोगों ने एक जो नैरेटिव चलाया, इनको एक चीज पता चली किस तरह से नीचे जाना है, किस तरह से किस जगह पे फैलाना है, विच इज वेयर वी सी। अभी जैसे अग्निवीर का हुआ है, अग्निवीर का भी जैसे अब हमारी मीडिया लेती है सर, दे पिक अप एनीथिंग। अब उनको टीआरपी चाहिए, इसने एक स्टेटमेंट दे दिया, शुरू हो जाते हैं, एंड इट डैमेजेस द सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। आपका ईच वन ऑफ दीज थिंग्स डैमेजेस द सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। इसको किस तरह से डील किया जाए सर? बिकॉज मीडिया को आप रोप इन कर नहीं सकते, तो फिर वो और चक्कर है। The major issue I find is, it always happens in your push to expand the number of people who are working for you. Have you carefully done a background check? That is very important. And that is where I feel you got the damage in certain states. Where you took in the sleeping agents who went on ground and gave a different story. And that narrative was built up on the social media. एक वीडियो शेयर किया था मैंने आपके साथ, जिसमें बोला उसने, वो लेडी कोई थी हरियाणा में, कहती है तो झूठ बोला था हमने। नाउ शी, ये देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। कहती है कि भाई हमने झूठ बोला आपके साथ, लेकिन मैंने देखा कि मोदी जैसी आया उसने 1,70,000 करोड़ रुपए का किसानों के लिए साइन कर दिया, पहला चीज। तो मेरे को लगा अब ये तो लाइन पे आ गए हैं, तो मैं इधर चली जाती हूँ। तो ये आपको क्या दिख रहा है? See, these are the ones who are say, देखो, these are the ones you have to be very careful. Very careful. And have those people on ground done the background check? I don't think so. Reason being, in the initial stages also, when 2014, 15, 16, acceptance level of PM Modi within the BJP also was not that very, very low. Not that high. Okay, because there were a lot of contenders who wanted. क्या नाम है? अडवाणी फैक्शन नेवर लाइक। तो उन्होंने, जब आप एक्सपैंड कर रहे हो, बोल रहे हो हर स्टेट में हमारे वर्कर्स आ रहे हैं, इतने लोग जुड़े हैं, कौन है ये लोग जुड़े? क्या वो आपके लिए काम कर रहे थे? अभी जैसे कितने लोग सनातनी का चोला लेके बैठे हुए टीवी पे। You have to be careful when you do these things. You have to be careful. So one of it is this. Second, I found in this that I felt, why did you raise a slogan of "Ab ki baar 400"? वो तो वीकनेस दिखा दी ना आपने सर अपनी। You should have said "Ab ki baar तीसरी बार मोदी सरकार, सिंपल।
और इसमें कोई आप नेगेटिव नहीं निकाल नेगेटिव नहीं निकाल सकते, ठीक है। बाय डूइंग दिस you force yourself that you have to do something or the other to reach this. Did you do it? No. Like, मैं खुद बता रहा हूँ, तमिलनाडु में अन्नामलई बोल रहे हैं, ये वो बहुत काम, ये वो फाइन, वो स्पीच, ये वो। जिस वोटिंग बूथ में मैं गया था वो अलग बात है, मेरे को वोट करने नहीं दिया क्योंकि वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं था, डिस्पाइट आधार कार्ड they didn't permit. There were no BJP workers. ये प्रॉब्लम There were no AIADMK workers. They were only DMK workers sitting. आपके बंदे नहीं थे. Did you get your people out? Did they go and get people out to vote? Which you did in your first week. You did. You did only in a few places. Was your strategy flawed when you concentrated only on those seats which were touch and go for you and not the other seats? quite So possibly. you have to look at this कि आपने किया क्या, नड्डा जी ने किया क्या. So ये तो as an outsider, I'm not a political specialist. नहीं सर, Outsider हम I'm लोग जो saying. बात कर रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, बिकॉज इससे Internal स्टेबिलिटी पे बहुत फर्क पड़ता है. लाइक पहले भी आपके इसमें मैंने बताया हुआ है, एक जगह और भी बात किया, तो 3 pronged strategy. See, जो हम कहते हैं डीप स्टेट बदल रहा है, वो राउंड टेबल को बदलना चाहता है, बिकॉज चाइना इज ओवर, LCM इज ओवर, LCM is hurting them internally. You can see what is happening on the streets of France. You saw what happened in US के universities and all. But then they want to continue with उन्हीं का जो strategy है to exploit the global south. और भारत खड़ा है कि I won't let you exploit. You grow. We don't mind you growing, but we also have to grow. Right? Now, इसके ऊपर राइड करता है the 3-pronged strategy जो मैंने बोला, L और C और M. L का अपना, C का अपना, M का. L तो has always wanted a weak center. 1989 से you have always had a weak center. 75 तक था, 77 तक था, फिर weak हुआ, फिर इंदिरा गांधी जी आई, then you had your Khalistan problem which started, and the moment Rajiv Gandhi's government fell on Bofors issue, फिर तो आपका JNK issue erupted, so you had JNK and Khalistan issue. JNK, उसके बाद तो वीक पॉलिटिकल लीडरशिप बैक टू बैक, और नॉर्थ ईस्ट तो 50-60 से चला जा रहा था आपका. So they would prefer that. So they capture your market, थोड़ा बहुत जो आपको पैसा मिलता है वो है, एंड अपने पैसे बनाएंगे. इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ, हाउ मच हैज चेंज्ड एप्पल. आप एप्पल यूज करते हो, काफी एप्पल के प्रोडक्ट्स. एप्पल 11, the iPhone 11 Pro, the landed cost in India and in Bangalore, the cost of that iPhone 11 Pro, talking of mid 2000, if I remember correctly, or late 2000, was 1,35,000. Actual cost price of making that phone in China was 35,000, and actual cost, including the transportation, was 50,000. 3 times the money. 1,35,000. This is the kind of money these people have. Why do you think they are China? This is the kind of money they have been making, the MNCs. अभी भी bulk of the MNCs are still hesitant to pull out of China. हाँ, वो तो देखिए. बस केवल Foxconn ने अभी अपना बंद कर दिया पूरा. Foxconn is shifting here. बाकी तो अभी भी है वहीं पे. So इनको वही चाहिए
लेफ्ट लिबरल्स जो हैं ये वोट्स उनको वही चाहिए कि वीक गवर्नमेंट होगा, सोसाइटी को तोड़ दो, आपके खानदान को तोड़ के रख दो, जॉइंट फैमिली सिस्टम को तो वैसे ही कचरा करके रख दिया है। अभी आप एड्स देख लो, आपके कल्चर को हिट कर रहे हैं, आपके फैमिली को हिट कर रहे हैं, वे बच्चा पेरेंट्स को डांट रहा है, हाँ, राइट? बिकॉज वो दे वांट दैट जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म टाइप, दैट टोटलिटेरियन, व्हाट ही कॉल्ड टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी, कि भाई एक बंदा होगा वो हुक्म देगा और सब करेंगे, कि माँ बाप ये कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, ओनली रिलेशनशिप इज विद द माई बाप। उसमें अगर करना भी है, नो बॉर्डर्स, ये वो, तो वीक सेंटर हैज टू डू। द चाइनीज लव दैट, बिकॉज इफ द वीक सेंटर इज देयर, so then he can give all these, create all the strife inside. जब आप कुछ दे नहीं पाएंगे, मैं हुक्म जो दूंगा वो हुक्म दो दोगे, वही जवाब देंगे। Like they tried to build up the saffron terrorism and all Yeah. that, 2008 वाला. Okay, we have to thank the police constable yes sir. who died, I mean, that he caught Kasab alive. अदरवाइज वो सब ने तो अपना हिंदू नाम ले लू के सब कुछ लेके मैं किसी से बात कर रहा था उस दिन, मैं बोला इसका स्टैचू बनना चाहिए, बट उसको आप क्या कर रहे हो? उसको तो कुछ नहीं दिया आपने, तो परमवीर चक्र मिलना चाहिए सीधा। अशोक चक्र दिया, और किस गधे को जाके दे दिया? वो तो गाड़ी में बैठा हुआ था, कुछ नहीं कुछ करा, पहन के गया नहीं, वो बोला नहीं गैंग वॉर हो रहा है, और उसको गोली मार दी, उसको अशोक चक्र दे दो। एंड ऊपर से उसकी भी हिस्ट्री इतनी साफ है हाँ, कि उसको अशोक चक्र दे दो। जिसको देना चाहिए था उसको दिया, इसलिए नहीं क्योंकि उनका नैरेटिव तोड़ दिया। सो यू कैन क्रिएट ऑल दिस स्ट्राइफ, व्हेन ऑल दिस स्ट्राइफ टेक्स प्लेस, एफडीआई वोंट कम इन, कंपनीज वोंट कम इन, बिकॉज देयर इज नो स्टेबिलिटी इनसाइड। तो वो जाएगा, अपने लोगों को बोलेगा कि यार हमारे साथ ही कर लो, वहां कहाँ जा रहे हो, वहां तो कुछ है ही नहीं, थोड़ा बहुत छोटे छोटे कंट्रीज में डाल दो, बल्क हमारे पास रहने। He is playing that game, riding on this. And the most dangerous of all, the radical Muslims are riding on that, कि जब ये स्ट्राइक वगैरह होगा, मैं हिंदुस्तान को तोड़ दूंगा, डिफरेंट एरियाज में तोड़ दूंगा, जब बिखर जाएंगे, दे विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग, और मेरा घसवा यही होगा, सबको फोर्सिबली कन्वर्ट। ये 3-4 स्ट्रैटेजी, और ये सारे बाहर से आ रहे हैं, अंदर से कुछ नहीं है हमारे। इसलिए कह रहा हूं, जो लोग अपने आप को इंडियन समझते हैं, जो हिंदुस्तानी समझते हैं, दिमाग खाली है उनका, एंड दे आर अबाइडिंग बाय दैट विदाउट थिंकिंग व्हाट इज द डैमेज दैट दे आर डूइंग टू विद इन द कंट्री। दैट वन रिमार्क ऑफ रागा सेइंग दैट मैंने ट्रांसलेट फैला दिया, चिंगारी लगाने की देरी है, उसको तो वहीं पर सड़क पर थप्पड़ मार देना था लोगों ने। वो देखो, हिंदू पे मैंने राम को हरा दिया। हाँ, राम को हरा दिया। एंड द प्रॉब्लम मेरे को जो दिखती है, एंड देन ट्राइंग टू स्टार्ट अ नैरेटिव, एक एक्स में भेजा था, पारसी फादर। अबे घंटा पारसी फादर, हिज ग्रैंडफादर वाज अ मुस्लिम यार, खान, फिरोज खान, फिरोज जहांगीर खान। ही वाज born, बोलते हैं मुंबई में घंटा, इज वाइफ who was a Parsi was born, met her in Allahabad, they got married, and she has been disavowed by the Parsis. वो अपना नाम बदल के she has become a Muslim. And इसका father used to come home and deliver goods to the Nehru family. फादर के साथ आता था, मेल मिलाप हो गई, प्यार हो गया, लंदन में जाके शादी कर ली थी, और नेम इन द निकाह सेरेमनी मेमुना बेगम, इंदिरा गांधी का। थैंक यू वेरी मच। नेट पे जाओ, आपको उनका नाम मिल जाएगा। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज हो व्हेन गया। शी वाज कमिंग, व्हेन नेहरू को पता लगा और गांधी को पता लगा, तड़प गए, बिकॉज हिंदू मुस्लिम राइट्स एंड देयर वाज सो मच थिंग्स गोइंग ऑन। इंडिपेंडेंस हुआ था, राइट्स होने शुरू हो गए थे। दैट इज हाउ गांधी गेव हिम हिज सरनेम। इट्स नॉट GHANDY करके कोई पारसी है, नॉनसेंस। इट वाज
Mohandas Karamchand Gandhi told him, "You take my surname." जी That is how that G has come. किसको उल्लू बना रहे हैं ये यार? Father is a Muslim, mother is a Catholic, और अपने आप को बोलता है मैं जन्मधारी हिंदू हूँ, किसको उल्लू बना रहा है? And even there, when he was assassinated, राजीव गांधी, तो प्रॉपर हिंदू राइट्स में उसको किया था. And best part, when Firoz Khan died, some say he was assassinated, Yeah. for example, जो भी है, narrative क्या बना है? He is buried, एक तो पारसी है, buried in a cemetery in Allahabad. And some Parsis का कोई cemetery नहीं होता है, they have a tower of silence, the dead body is put there for the vultures to eat. क्या पारसी में कहाँ भरी हो? They don't believe this. They put it, नहीं, देखो यार, this is all the these kind of norms and traditions come from the place where you come from. जी Right? Now, Zoroastrianism came in Iran. Most of Iran is Arabic. Similarly, आप देख लो, आपकी Christianity आई थी from Israel का area, Syria and all that. And ये यहाँ पे आपका इस्लाम आया था from Saudi Arabia. लकड़ी कहाँ से मिलेगा जलाने? तो वो bury कर दे. Even if you look at Roman history, a common man was buried, but a rich man, since he could afford and wood was very costly, cremated. cremate होते थे. Royal family cremate होते थे. Cremation, buried. पारसी तो टावर ऑफ साइलेंस में होता है. हाउ इज ही buried? यही मात खा जाते हैं अकल के बच्चे. So he's a Muslim. Why will he have? Now, if you are relating yourself, I can't confirm because I have not read that book, Mathai ka book, which has been banned. In which Natwar Singh he says he was with Natwar Singh when they had gone to Afghanistan for a visit. That one night Indira Gandhi called Natwar Singh and they went to our mausoleum there, and she said that I had to come and meet my ancestor. This, he claims, is the statement. I haven't read that book, so I cannot confirm. The book is not available in India. Okay. But this is a statement which has come out from that book. Now, if it is true, why will you have any love for your motherland? Because you don't relate. Babur comes from Uzbekistan, Fargana Valley. That's true. तो अगर आप उनके वंशज हैं, आप अपने आप को उनके वंशज समझते हो, तो आप तो वहां के हैं, आपको यहाँ से क्या लगा वो? सर आखिर मैं आपसे पूछूंगा, देखो सब लोग बोलते हैं कि अभी इनको चुप करो, क्योंकि ये तो अभी आपने जैसे बोला ना आफ्टर बर्नर लगा के बैठे हुए हैं, तो मोदी जी ना करें, बट बीजेपी का जो आईटी सेल है वो डाउन है, इनका काउंटर नैरेटिव बहुत खराब है, दे डोंट रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली इन दिस दैट. ये एक ऑब्वियसली बहुत क्रिटिसिज्म है, और जो इकोसिस्टम जो देखा जाता है कहीं ना कहीं दे आर एबल टू कीप प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट ऑन वेरियस थिंग. ये गवर्नमेंट बैकफुट पे दिखती है नहीं, बट दिखती है. ये जो एक परसेप्शन है, और काफी लोग अगर आप ऑनलाइन ट्विटर पे जाके देखें तो काफी डिप्रेस्ड से हैं कि ये क्या करेगा, 10 साल से कर नहीं पाया, अभी क्यों करेगा. तो ये इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए जो कदम आप उठा रहे हो, वो तो आप स्ट्रेटेजिक कदम उठा रहे हो. टैक्टिकल नेचर के अंदर सर क्या करना चाहिए इनको, ताकि थोड़ा सा पीस आए? आपको समझना है कि ये जो कुछ हो रहा है, जैसे मैंने बोला, ये आफ्टर बर्नर ऑन, आप एयरपोर्ट से आफ्टर बर्नर कितनी देर करते हैं? रीड मैक्सिमम 2 मिनट्स. तो ये ही इज ट्राइंग टू प्ले अ 100-meter sprint. Whereas the existing in people who are there in park today are playing the marathon. ये जल जाए. अभी अग्निवीर का टूर पकड़ा है, 2-4 तो मैंने थप्पड़ मार दिए हैं, तो जो मैंने रेस्पॉन्स दिया है दैट हैज गॉन डाउन. अब जैसे मैंने बोला, यू हैव टू बी केयरफुल. आपने किसको लिया? जो सनातनी लेके बैठे. एक मुल्ले ने बोला कि भाई वो
नहीं तो ये अग्निवीर हिंदू हो जाएगा, हाँ मुसलमान जाओ। छाप अब ये और एक ट्विटर में लेडी कहती है उसने कहा है तो हिंदू जाओ, तो मैंने उसको बोला यार सब जाते हैं वहां पे, फौज इज नॉट कि भाई मैं अभी रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ तो केवल इस कास्ट का करूंगा या केवल इस कॉम का करूंगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, इट इज ओपन टू एवरीबॉडी। ठीक है, तो व्हाई आर यू फॉलोइंग इन द ट्रैक ऑफ व्हाट दैट इडियट इज। दूसरा कोई जा भी कोई बोल भी दे उनको जाने के लिए, इसका मतलब ये थोड़ी दरवाजे तोड़ी बोले आ रहा भी आ रहा, सारे आ रहा, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है। So I said, don't fall into that trap and leave the forge out of it. This is the last bastion of secularism, which is actual secularism, which is there. इनको अब दूर रखो, यहाँ पे हमें रिलीजन से कोई मतलब नहीं। आपकी काबिलियत है आ जाओ, काबिलियत नहीं है साइड में बैठो, गुड लक टू वेयरएवर यू वांट टू गो। So that carried a lot of weight and it has gone viral and I was expecting कि शायद वो बोलेगी कुछ नहीं। So we have, अभी कुछ लोग हैं पुराना हिस्ट्री लाके ट्विस्ट लगा के डाल। To give an example, कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा था जब हेलेना से शादी कर रहा है कि ये चीजें होंगी, तुम्हारा बेटा ये नहीं होगा वो। मैंने कहा उसमें यार अच्छी बात है, बट ये जो चीज आप डाल रहे हो, दिस इज देयर ओनली इन दैट बुक डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी हैड रिटन इन अर्ली 1990s, और उसके बेसिस पे टीवी सीरियल बना। देयर इज नो प्राइमरी सोर्स विच कि ये हुआ था। आप मेरे को बता दो कोई प्राइमरी सोर्स तो मैं मान लूंगा आप क्या बोले। तो एक चैंपियन ने बोला कि सर आप विदिशा आओ, आपको दिखा दूंगा केव पे। मैंने कहा यार तुमको पता नहीं, मेरा पूरा एजुकेशन है और ये जो तू साइट्स बोल रहे हैं ना बहुत चक्कर का है ना। केव पेंटिंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स। So then he said कि नहीं वो उसी टाइम पीरियड का। मैंने कहा टाइम पीरियड itself is under question. I gave him that link, and I said ये globalsecurity.org जो यूनाइटेड स्टेट्स का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रन करता है, उसमें दिया खोल ले पढ़ ले। जो चुरा के भागे हमारे यहाँ सारे सामान, हाँ ऐसे खोल ले पढ़ ले, वो क्लियरली दिखा रहा है कि कितने थाउजेंड ऑफ इयर्स पहले है जो आपको गलत बताया। तो अगर आप बोल रहे हो 300 BC में हुआ है तो भाई साहब 1000 साल पहले के इवेंट को अभी डाल रहा है, तो हाउ कैन यू से दैट a cave painting, and even if it is at that period of time, no cave painting or sculpture is taken as a proof. If you have written something there on the orders of somebody, that is taken as a proof, not a painting or a sculpture. अब मेरे को I am looking for such a primary source, आप बता। तो हमारे इसलिए बोलते हैं कई लोग हैं जो अपने आप को सनातनी बोल के, आई डिडंट ऐड इन दैट, ये जो चंद्रगुप्त हेलेना वाला है इज एग्जैक्टली लाइक जोधा, इट्स अ फिक्शन, कुछ कोई नहीं ऐसा, देयर इज नो प्रूफ, नो रिटन स्टेटमेंट एनीवेयर। इनके यू गो टू आवर नेशनल आर्काइव्स, वहां पे सारे इनके कुछ सब कुछ लिखे हुए हैं, अकबरनामा सारा कुछ है। दी only woman who has the same name, Jodhbai, was married to Jodhbai. कहाँ का बना दिया, जोधा का पिक्चर बनने लगी, सारा फिक्शन बना दिया और सब समझते हैं। हमारे अंदर इसीलिए बोल रहा हूँ ना, एजुकेशन सिस्टम क्यों बोलता हूँ चेंज करने के लिए, that will to dig and go to the primary source, रिसर्च करेक्ट नहीं है। तो पका देते कोई, हाँ मेरे को दे दे, अब वो दे दे क्या होता है यार, रिसर्च करो अपना काम यार, वो नहीं करना चाहते, ये मिल गया डाल दो, कट पेस्ट कर दो डाल दो, चल गया तो चल गया, उसी में फंस रहे हैं ना। ये इसी एजुकेशन सिस्टम को मैं बोल रहा हूँ चेंज करो, क्योंकि वो कट पेस्ट जो मॉडल मिल रहा है
उनको बाहर वाले सपोर्ट करते हैं, वो एक भेज देते हैं, वो कट पेस्ट करके डाल देता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द इम्प्लीकेशन फॉर योर कंट्री। करेक्ट। इसको पुराने जमाने में राजद्रोह बोला जाता, अर्थशास्त्र पढ़ो, इस तरह की चीजों को राजद्रोह बोला जाता। हम तो कर रहे हैं, हमारे लोग टोटली सर, तो बड़े खुश होके करते हैं कि भाई ये तो पैसे मिल रहे हैं। ये तो हमारा काम है, हम जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट नहीं, हैं। अब उनको ये किस तरह से क्यों करते? टुडे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ देम आर एवरेज और बिलो एवरेज में, जी। बट उनको बढ़ाएंगे, उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, किसी आईवी लीग में जाके कुछ करने के लिए कोई चेयर मिल जाएगा, सो एंड सो चेयर के ऊपर बैठे, ग्रांट दे देंगे, स्टडी ग्रांट, कोई अवार्ड दे देंगे, स्टडी ग्रांट वाले तो बहुत है ना हमारे पास। अवार्ड दे देंगे उनको कि भाई साहब इसको ये जर्नलिज्म का अवार्ड, या उसको वो लिटरेरी का अवार्ड, या ये लिटरेरी का अवार्ड। तो ऑल दीज आर एक्चुअली बिल्डिंग अप द सीवी। तो कॉमन मैन सोचता है, अरे 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 यार ये इतने अवार्ड वगैरह लेके आया, ये बोल रहा है या बोल रही है तो सच्ची बोल रही है। उसके बाद एक ब्रसेल्स में ट्रिप भी हो जाता है किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, कई कॉन्फ्रेंसेस के लिए ट्रिप होते हैं कि भाई सच बोल रहे होंगे, ये सच नहीं बोल रहे, ये जो इनको जो दिया गया है वही पढ़ के बोल कट पेस्ट स्क्रिप्ट। तो इसीलिए मेरा मानना है कि मोस्ट ऑफ योर इंटरनल प्रॉब्लम्स के जड़ें बाहर, और जो प्रॉब्लम्स आपके आ रहे हैं फुट सोल्जर का, उसका जड़ आपका एजुकेशन सिस्टम। इन दोनों को तोड़ोगे आप तो आपका ये चीज खत्म हो। और इन द मीन टाइम यू हैव टू एक्चुअली आइडेंटिफाई पीपल हु आर एक्चुअली विद यू एंड आइडेंटिफाई कि इनके फुट सोल्जर्स और स्लीपिंग एजेंट्स कितने हर तरफ फैले, जो सांप है छुपे हुए दिल में छुपे हुए बैठे हुए, जब मौका मिलेगा फन मार दो। अभी इसके बाद भी इतने थंडरस्टॉर्म वगैरह हो रहे हैं, कोई एयरपोर्ट का तो कोई छत गिरा नहीं, कोई फटके उड़ा नहीं। अभी स्टैम्पीड सीजन चल रहा है, ब्रिज सीजन चल रहा है, बट एयरपोर्ट सीजन ऑफ। These are all situations created to build narrative. जी। तो जो स्टेट्स इलेक्शन के लिए अभी आने वाले हैं, अगले 1-2 साल में जो होने वाला है और 1-2 साल में होगा, वहां पे दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो लोग बोलते हैं इनको जेल में डालो, ये इसके केसेस हैं, इसको उठा के जेल में डालो। मैं बोलता हूँ यार ठीक है, आप इसको उठा के जेल में तो डालो, क्योंकि बंदों की कमी नहीं है, बंदे तो 25 लाइन में लगा के आप एक को निकालोगे 5 और खड़े हो जाएंगे। बिकॉज ये आप टैक्टिकल गेम खेल रहे हो कि पर्सन एक्स है, ये ज्यादा बकवास करता है, इसके जितने भी केस हैं सब फटाफट करो और उसको जेल में डालो। विल दैट इवन मेक अ डिफरेंस? बिकॉज मेरे को क्या लगता है वहां पर तो और 10, अभी वो एक जो मैगसेसे अवार्ड वाला है वो LGBTQ की रैली कवर कर रहा था वहां पर, तो मतलब वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ एक नेक्स्ट यंग लीडरशिप की बात चल रही है। एक दलित साहब को सडनली लोग पॉडकास्ट पे बुलाना शुरू कर देते हैं, उसका टाइम मैगजीन पे, और वो 2021 से हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है, तो कहीं पे भी आप उसको बटन दबाओ स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो सर नेवर एंडिंग गेम है जब तक आप एक, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये है जिसको ग्रीक माइथोलॉजी में एक सांप है कॉल्ड हाइड्रा, उसके काफी सारे सर होते हैं, आप एक सर काटोगे वहां पे 2 सर और आ जाते हैं। हाइड्रा का जड़ होता है हिज हार्ट। तो जब तक वहां आप वार नहीं करोगे ये हाइड्रा मरेगा। तो इसीलिए मैं जड़ों को आइडेंटिफाई कर, द चैलेंज दैट यू आर फेसिंग इज लाइक द हाइड्रा। एक जड़ विदेश में, उसको आपने काटना है, जो आप ये सब हेजिंग बेट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, असर्टिव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से उधर उसको तोड़ रहे, और दूसरा जड़ अंदर। एक मेन रूट आपका एजुकेशन सिस्टम, और उसके बाद ये बाकी जड़ें हैं जो सब तरफ घुसे हुए, जिसको आइडेंटिफाई करके आपने काटना। पेड़ को काटने के लिए, सूख के गिरने के लिए पेड़ को पूरा काटने की जरूरत नहीं, वो जड़ पे कट मार दो ना। स्पेशली मेन रूट पे आपने अगर एक कट, डीप कट मार दिया, 1 हफ्ते के अंदर वो पेड़ सूख खत्म। राइट। तो मेन जड़ क्या?
जहां से ये फुट सोल्जर्स आ, आपका एजुकेशन, JNU, ये अशोका, आपके एजुकेशन सिस्टम, ये सारा कुछ आपने चेंज करना है. विच इज वेयर आई से नो political party politics in your universities and colleges. My daughter studies in Yale. There is no Republican or Democratic Party youth wing or वहां पे भी अभी ये शुरू हो anything. गया, वहां पर शुरू हो गया नहीं, वो तो स्टूडेंट्स, डिग्रेडेशन. वो तो because you have placed your professors and all and students have been told, so the students have come up, They've done something. right? Anti Israel, Israel. support for Gaza, Palestine, ये वो, that's separate. What I'm saying is there is no youth wing of Republican Correct. or the Democratic Party. Correct. कोई कार्टर फॉर्मेशन नहीं हो रहा. वहां पे कोई कार्टन फॉर्मेशन जी. कुछ नहीं है. ठीक है, वहां नहीं कर रहे हो, तुम हमारे यहाँ करना चाहते हो for what? आप तो बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हो यार. पढ़ने आए या पॉलिटिक्स करने आए? शैला रशीद जैसे लोग निकलते हैं जो एक तरफ एक एक्सट्रीम में जाते हैं और अब उनको अब जब दूसरे तरफ आ गए. करंट का झटका लगता है, यार ये तुम ना चाहे इधर ही आती है बैठे बिल्कुल. एंड ओपनली बोलती है. एक तरफ ग्रीन चोला पहना हुआ तो भगवा चोला पहन के खड़े. तो चोला बदलने में कितना टाइम लगता है? खुले में बोलती है वो तो कि भाई मैंने तो गलती कर दी, थोड़ी तो एटलीस्ट शी हैज द करेज इनफ टू सेइंग दैट कि मैंने गलती करी. और she has been told to have that courage to tell that कि भाई बोल दो तो कोई कुछ बोलेगा नहीं. वो तो टाइम विल टेल. So this is the problem. Your internal problems have their outside, and it has been so for so many years, and that is why I say for 2-3 things. I am sticking my neck out. Ek, your constitution needs to change. You cannot have a person doing politics in a political party standing for elections because then he's only looking at the chair. इसके और you cannot root out corruption क्योंकि इसके पास और कोई धंधा नहीं है तो ये करप्शन लेके आता है कि इतना कट मेरा होगा. So firstly, whether you're coming in to stand in the Gram Panchayat or you're coming in into your MLA, MLC or the municipal corporation, graduate होना जरूरी. That is number one. You come to an MP, you have to be a postgrad. That is number two. उसके बाद you have to identify, select areas where he has to have his specialization, expertise. तो ही वो उस चेयर पे बैठेगा. You cannot have a law qualified person sitting as your defense minister. I'm sorry. You cannot have a communications qualified lady sitting as your finance. Sorry. May have been earlier. Today, if you're saying you're rising, then you require that Specialist. Correct. especially. Okay. And except for the ministers, which is the full-time job, everybody else will be in the model like the army has the territorial army. You will be working somewhere and you come part-time, or part-time is your daily wage. You come, attend, because साल में 3 दफा ही तो होगा. एमपीज का तो कोई काम ही नहीं है. एमएलए तो भी समझ में आता है. एमएलए का भी कोई काम नहीं है. एटलीस्ट वो लोकल कुछ करना है उसको. बट नहीं, वो तो अपने वहां पे अपने रीजन में बैठ के करो ना. अपने रीजन में बैठ के करो. सो यू कम, यू अटेंड, डेली वेज है आपका. आप लड़के स्ट्राइक करके आप पार्लियामेंट से निकल जाते हैं. थैंक यू वेरी मच. उतने दिन का आपको पेंशन खानी मिलेगा. एमपी का वोट होना चाहिए जिस जगह से वो खड़ा होगा. नंबर 2, कोई भी बंदा is not permitted to stand from 2, 3, 4, 5 places. Sorry. And you will stand from that place where your Aadhaar card and Yes. voter ID is registered. Full stop. You cannot say that my voter ID is in Delhi और मैं वायनाड में जाके खड़े करूंगा, या मैं वाराणसी में जाऊंगा, या मैं गुजरात में जाऊंगा. Sorry. अगर आपका voter ID is there, your Aadhaar card has to be there, linked to your voter ID, and you can stand for election only and only from that place. Full stop. You have tried to copy the British system. ये आपने copy नहीं किया. The British system, he can't stand anywhere. He has to stand from his constituency where he comes from. People know जूते मारते हैं उसको. Yeah, he has to stand from there.
He votes there, he has to stand from there. Thank you. Same system has to be here, whether it be state elections or this election. आपने धांधलेबाजी कर रखी है तरफ से कहीं से सेफ सीट, सर्चिंग फॉर अ सेफ सीट, नॉनसेंस. दैट मींस आपने कोई काम ही नहीं किया. यू आर नॉट इवन क्वालिफाइड टू बी अ पर्सन आउट देयर. दैट मींस यू आर नॉट वर्क फॉर द पीपल. वोट ट्रांसफर, सेफ सीट, ये चीजें तो होनी नहीं चाहिए. ओपनली बात करते हैं. Then, if you going into jail, you will have the same rights as any other common under. Yeah. If an under trial can't go for vote, you should not. You can't even stand. Forget vote. If you say कि नहीं गलत चार्जेस हैं, then there will be lakhs and lakhs of under trial जिसको गलत चार्ज पे डाला हुआ है दुश्मनी में. They are also suffering. So strict changes has to come. That is how accountability will start coming. Because then there is nothing, no concept called safe seat. आपने काम किया है, लोग आपसे खुश हैं, आपको इलेक्ट कर देंगे. आपने काम नहीं किया, अगले इसमें लात मार के आपको निकाल. But will Modi do all this? The will has to come. That's the thing. I think people are ready for that larger reform. Yes, But now the question is, political will है इनके पास कि नहीं? that he has to show. Only time will tell. That only time will tell. Political will. But the first will has to be there, and I keep saying, go back to basics. हम फौज में बोलते हैं कि जहाँ पे आपको लगता है कि यार ठीक नहीं हो रहा है, तो हर एक यूनिट का अपना historically you have the records of operating procedures. You take it out and you say, okay, we'll start doing this and then see how to modify again. Somewhere we are missing something. Your nation has to go back to basics, which is all your scriptures and other things which you have to read, understand, and modify and adapt to present times. That can only happen if you make Sanskrit as your national language. See, you went away from that over multiple millennia, because by about 18, I would say 2000 or 1800 BC के बीच में संस्कृत निकल के आपका एक लैंग्वेज आया था अपना प्राकृत, और वहां से निकल के आए ब्रह्मी एंड पाली. पाली बहुत फैला था बिकॉज बाय देन बाय 1800 1500 BC एंड ऑल बुद्धिज्म काफी फैला था. तो इनिशियल स्क्रिप्चर्स यू विल फाइंड इन ब्रह्मी, thereafter it is everything in Pali. What is there in Southeast Asia and all these countries is all Pali. Derivative of Pali. All Pali. अपना funded by Thailand and Japan, there is a Pali university in Assam. Yes. University which teaches Pali language. Pali से निकल के देवनागरी से होके आपका हिंदी आया. That has been the difference. And that is why the foreigners came and translated and are trying to tell you that what your scriptures are. Isn't that foolishness? शर्म आनी चाहिए हमें कि यार कोई बाहर वाला आके हमको बोल रहा है, वो तो अपने मर्जी से बोलेगा जो बोलना है उसको. So moment you go back to Sanskrit and everything you can translate in Sanskrit, take your time. 2-3 साल लो, सब कुछ ट्रांसलेट हो जाएगा. से नेशनल लैंग्वेज संस्कृत, और सबको चेंज मत करो. उस वक्त जब इम्प्लीमेंट करते हैं उसके बाद से जो भी बच्चे स्कूल में आगे पढ़ते जाएंगे सबसे वही है ना, जो पहले वाले थे उनको जैसे पढ़ना है पढ़ के आगे निकलने को, जहां तक कन्वर्शन हो सकता है हो जाएगा. Once you get into Sanskrit, you will read your own scriptures. Now demand all those scriptures back from the Britishers and Germans. वो Max Muller साला गधा पता नहीं क्या क्या miscalculate करके आपको देंगे. See, they relate themselves to the 1500 BC era. उसके आगे तो वो ना उस civilization से लेते हैं, तो इसीलिए वो आर्यन इन्वेजन आया. अभी इनको मिला हुआ है excavations in Red Sea पे एक पोर्ट है, ये तो Romans used to trade. अब मैं बोलूँ यार 270 BC का तुम बोल रहे हो लल्ला, हम तो 2000 BC से कर रहे हैं वहां पे. there's a Hebrew scripture के साथ कुछ मिला है अभी recently. So the Israeli ambassador had tweeted it out. ये देखो हमारे इतने पुराने रिलेशन है, बट वो बोलेगा नहीं वेस्टर्न वाला, वो तो रोमन्स का बोलेगा कि इनके साथ ट्रेड कर रहा था. टू से दैट you don't have maritime use of वैसे. No, आपका बोल रहा है, you are trading with India. That means आप ट्रेड नहीं कर रहे थे, वो कर. Okay.
And they have got an excavation, and they had started about 3-4 years ago of talking of an exodus from Mesopotamia, जी 2800 BC. Why 2800 BC? Because the excavation in Kalibangan, which has not yet formally been still, the BJP government, hardcore Sanatani government, they have not inaugurated it as yet. The museum is not inaugurated. The museum was made in late 60s. I've been there because I was posted next door, Suratgarh, Ganganagar. The oldest dig out there is 2800. Now you link it to 2900 BC, मेसोपोटामिया से निकला तो आप बोलेंगे नहीं वो आर्यन इन्वेजन 2900 से, वो तो सारा कुछ कचरा हो गया क्योंकि राखी गढ़ी सिनोली एंड वन मोर प्लेस आई एम फॉरगेटिंग द नेम, ब्रिंदला हरियाणा में है, फतेहगढ़ के पास. That is the oldest that has been dated to 8000 BC. हाँ वो एक चैरिट निकला वहां से करेक्ट नहीं वो तो सिनोली सोनाली का which comes to about 4500, right? And stirrups, जो अरब्स का वो बोल रहे थे ना कि ये स्टिरअप वो आए हैं कभी ये हुआ है, वो स्टिरअप्स भी मिल गया था 4500 BC का. दिस इज द ओल्डेस्ट 8000 BC. एक 2011-12 में एक्सकवेशन किया हुआ है हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे में, इन्होंने दबा दिया है सब. उस वक्त 1-2 उसका निकला था episodes that there are 7 sunken dwarkas. The oldest is about 50 nautical miles away from the coast of Bet Dwarka, and the dating was 30,000 BC. And पूरा ब्यूटीफुली नीचे दिखा के उन्होंने दिया था. अभी तो मैं खोज के पागल हो गया हूँ, नेट से गायब कर दिया. You realize 30,000 BC of proper आपका civilization, laid out city, temples, beautiful architecture पानी के अंदर. बट अभी सन्नाटा, वो तो छोड़ो, सन्नाटा तो 8000 BC का आ गया ना. हाँ ये आ रहा है That's gone. अब उसके पे उस वक्त तो मेसोपोटामिया पटोमिया कोई था ही नहीं. अब किसका निकाल हो गया. और हमारे बंदे अभी भी लगे आर्यन इन्वेजन. ये साउथ में हम रहते हैं, द्रविड़ बोलते हैं. ये द्रविड़ टर्म तो हमें फॉरेनर्स लगा के गए, तो दक्षिण बोलते थे. आप अपना हिस्टोरिकली आप अपना ट्रेडिंग रूट्स पढ़ो. उत्तर पथ, दक्षिण पथ, द्रविड़ पथ नहीं बोला. अगर साउथ को बोलते हो कि द्राविड़ बोलते थे तो लल्ला द्राविड़ पथ क्यों नहीं बोला. दक्षिण पथ नाम है जो आपका मैरीटाइम रूट का नाम. लोग बोलते हैं कि वो हमारे नेशनल एंथम में है. तो नेशनल आइटम तो उस चैंपियन ने दिया था, रविंद्रनाथ ठाकुर ने. उसने पाकिस्तान का भी लिखा, बांग्लादेश का भी लिखा, हमारा भी लिखा. भाई क्या उसको पंजाब, सिंध. और द्राविड़ तो वो डालेगा, अगर वो डालेगा नहीं तो उसको नोबेल प्राइज कहां से मिलता. यही बात तो इकोसिस्टम है आपका ये इकोसिस्टम. इसीलिए कह रहा हूँ इसकी जड़ें विदेश में जी. और आपके नेबरहुड में जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, स्पेशली वेस्ट और नॉर्थ, उनका इस्तेमाल किया जाए. एब्सोल्युटली. तो सर इसको जरा लेट्स ब्रिंग दिस टू अ क्लोज हियर गाइस. प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो ये शो देख रहे हैं इसको जरा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे. एंड ऑफ कोर्स मैंने सबको बताया था कि एक सरप्राइज आपके सामने है, सरप्राइज सामने बैठे हैं. फॉर मी इट इज अ ग्रेट सरप्राइज एंड अ ग्रेट प्लेजर टू सिट विद सर एंड टॉक. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करिए एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस विद पीपल. जय हिंद, जय भारत. जय